जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अविनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी से नामांकन रैली के रूप में एक विशाल सभा के रूप में अपना जोरदार शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर मंच पर आप देखेंगे तो सभी नेता यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान के कद्दावर नेता और नेता उप प्रतिपक्ष शुरू से विधायक और मंत्री पूर्व राजेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ मंच पर मौजूद है और साथ ही यहाँ पर रतनगढ़ के कद्दावर नेता राजकुमार रिणवा यहाँ मंच पर मौजूद हैं। अविनेश महर्षि जो के प्रत्याशी और विधायक यहाँ से मौजूद हैं। तमाम रतनगढ़ के नेता यहाँ एकजुट भारतीय जनता पार्टी अपना जोरदार शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और यह चुनाव का शंखनाद है और इस शंखनाद और इस जो है रणभेरी के साथ अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन अविनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। और इस सभा में कई कद्दावर नेता राजस्थान के और भी पहुंचने वाले हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और MP राहुल कस्वाहा तक इस प्रोग्राम में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और साथ ही यहाँ से एक विशाल नामांकन रैली के माध्यम से भी अपनी शक्ति का जोरदार प्रदर्शन यहाँ रतनगढ़ की धरती से अविनेश महर्षि करने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मैंने आज तक मेरे जीवन में नामांकन पत्र के लिए कितनी सभाएं देखी और रैली देखी, पर इस तरीके का वातावरण और इस तरीके का जनसलाब मैंने कभी नहीं देखा। मैं खास तौर से राठौड़ साहब का और रिणवा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हम लोगों के बीच आकर हम कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। नमस्कार, जय राम जी की जय बाबा। मैं पूर्व मंत्री और हमारे रतनगढ़ के लोक लाडले राजकुमार जी रिणवा से आग्रह करता हूं कि आप इस सभा को संबोधित करें। हेलो, राजकुमार जी रिणवा जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार जी रिणवा जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें जन जन के प्रिय। बहुत चेष्टा कर रही है सारी पार्टियां मिलकर के किया भी, बीजेपी ने, मोदी जी ने रोक दिया, अपनी सनातन संस्कृति ने रोक दिया। बाकी जितनी चेष्टा कर रहे हैं बीती ज्यादा बढ़कर उभर रही है पार्टी। और निश्चित रूप से अब की बार जगह इतनी घोषणा कर रहे हैं राठौड़ अपने गहलोत साहब, बड़ी विचित्र स्थिति है कि टाइम 5 साल कोई भी सरकार की उम्र 5 साल की हो, 5 साल के बाद के मायने पुनर्जन्म हुए भी को या समझ लो कर लो बा खत्म हो जाओ कर जाए, उम्र 5 साल की हुए। तो आने गहलोत साहब ने 5 साल के मायने आगे बचपन भी हो पार्टी में, जवानी भी सभी, अब जब मरण लग गया है पग जगह खबर में आ गया भी टाइम घोषणा कर रहे हैं चुनावी टाइम के मायने सब जाने। अब वो एक भजन है कि बीण, वो एक भजन है कि बीण जा रही है हंस हंस बोल टांडो लद जैसी, बाल पड़े में भजो नहीं करियो ने हरी से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सारो समय चले गए हो, अब 2-4 महीना रहे चुनाव का जस से लग गया दोनों हाथा से। जी हाँ, कोई बैराग आ जाए मैंने, जी हाँ, वो एक किसान के खेत के मायने टिड्डी बैठ गई, वो टिड्डी बैठ गई, जो भी को चिट को उठाओ गयो, जो हट हट कर तो पिंपो बजातो बजातो दिल्ली पहुंच गयो, हट हट कर तो यहाँ गहलोत साहब ने जी चुनाव दिखो ने अगो चित को से उठाओ गयो। यहाँ कोई घोषणा करया करे कोई मतलब थोड़ी है। से पत्तो के भी ठीक है, अगली सरकार ऐसी भी नहीं टेंशन, अपन की टेंशन है जो बोल जो लोग यहाँ लोग ऐसी गए सारी मांगी दे दी है। तो अपन सब पत्तो के चुनावी घोषणा है कोई मतलब को नहीं आगो। बहुत शानदार शासन अपने टाइम में बीजेपी का हो रहा है, मात्र थोड़ से वोटों के खातर 0.1% वोट नहीं 0.5% वोटा से अपनी सत्ता आती रहेगी करेगी। तो कोई खास बात को नहीं, आप संघर्ष करें विपक्ष में भी रहे, आप देखा करें की ढंग से अपने जगह राठौड़ साहब है आगे नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष से की ढंग से विधानसभा में भी आगी रड़काई काट कर रखी आने कोई चैन से नहीं कर दिया। अब भी क्या स्थिति हो रही है, आगे जगह नेता है मंत्री है रोजी जाना वगैरह रेड बढ़ रही है, कोई अपनी केंद्र की योजना में है आपका नाम ले लेकर। अरे भाई लोग शांति रखो, मैं कौन बोलूं 2-3 मिनट बोल छू, मैंने बतो है खूब बोलनी है और शांति। राठौड़ साहब ने
बारहलाल जी सारण साहब की जगी बात टिकट को पर्चो भरी सी भी मैं जानो आने जल्दी यही वास्तव है मैंने पहले बुलवा दियो बाकी बहुत बोलने वाला बहुत है। तो मैं आप लोगों का सही निवेदन करूं कि अपनी पार्टी है, अपना गौरव है बीजेपी है जी, अपनी एक प्रकार की माँ है बीजेपी। तो अपन आज चेष्टा करनी है कि अवनीश जी ने टिकट मिली है तो आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आने चुनाव जितावा, कोई निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार रिणवा जिंदाबाद, राजकुमार रिणवा जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से करबद्ध आग्रह करता हूं कार्यकर्ता बंधुओं को आशीर्वाद देकर संबोधित करें। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। छोटी काशी के रूप में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध इस रतनगढ़ की ऐतिहासिक धरा पर आज यहाँ के जुझारू नेता, आपके होने वाले विधायक भाई अवनीश महर्षि जी के नामांकन की सभा में अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, अगर मैं ये कहूं कि राजनीति में बिरले ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अध्यात्म, सेवा, समर्पण, ईमानदारी और कर्मठता में अपने व्यक्तित्व में समाये रहते हैं। ऐसे श्री राजकुमार जी रणवा साहब मंच पर विराजे, इस भारतीय जनता पार्टी के इस इलाके में पहचान बने। भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और अभी अभी आप सबके आशीर्वाद से इस चुनावी समर में हम सबके सेना नायक बनकर आपका आशीर्वाद लेने आए। भाई अवनीश जी महर्षि, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें अवनीश जी। मैं तो बस अवनीश जी आपको शुभकामनाएं देने आया हूं, क्योंकि मैंने 5 साल में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राजस्थान की विधानसभा में आपके तीखे तर्कों को सुना। ये पहला व्यक्ति था, रतनगढ़ डूब रहा था, प्रशासन मौन था, पर आपका लोक लाडला विधायक उस घुटनों पानी के अंदर आपके शहर की गलियों में घूम रहा था। पुलिस बार बार ललकार रही थी, एक नहीं, इस रतनगढ़ में पिछले 5 वर्षों में जब भी सरकार की सरपरस्ती में कोई भी अन्याय हुआ, आपका ये लोक लाडला नेता तनकर आपके प्रमुख चौकीदार के रूप में खड़ा हो गया। भाइयों, मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि रतनगढ़ जो हनुमान भाई जी, हनुमान पोदार जी की धरती है, ये रतनगढ़ जिसने हरिशंकर जी भाबड़ा जैसे नेताओं को अपनी कर्म भूमि बनाने का मौका दिया, ये रतनगढ़ जहां का 36 कोमर बरादरी का भाई भारतीय जनता पार्टी के हमेशा पक्षधर रहे, इस बार एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मेरा अनुभव है, बरसों से आपके बीच में आता हूं, आपके चेहरे भी पढ़ना जानता हूं। अवनीश महर्षि जी के इस घर के सामने मंच से लेकर आखिरी छोर तक जन समुद्र हिलोरे मारकर कह रहा है, अवनीश महर्षि जी, दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के दूत बनकर आप हमारी अगुवाई करो, हम आपके साथ चलेंगे। हमने इन 5 वर्षों में इस लूट और झूठ के शासन को देखा है। हमने इन 5 वर्षों में इस चूरू जिले को दहशतगर्दी के वातावरण में देखा है। हमने रक्षकों को बख्शक बनते देखा है।
हमने सरकार की सरपरस्ती के अंदर माफियों के सामने घुटने टेकती पुलिस को देखा है। इस पुलिस ने इन 5 सालों में माल बहुत खाया पर मार भी बहुत खाई, और आज उस दहशतगर्दी की जिंदगी से राजस्थान मुक्त होना चाहता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता राजस्थान में कोई न कोई लोमहर्षक घटना, कहीं न कहीं एक निर्भया कांड आकार नहीं लेता हो। राजस्थान की विधानसभा में जब हम तर्कों के साथ कहते हैं कि राजस्थान ये मीरा का राजस्थान, पन्ना धाय का राजस्थान, पद्मिनी का राजस्थान, अशोक गहलोत साहब बताओ क्या कारण रहे कि राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म हुए। बेशर्मी से संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं। जब महिलाएं कहती हैं राजधानी में हमारे मंगलसूत्र खींचे जाते हैं, पुलिस के कमिश्नर कहते हैं आजकल सोने का चैन पहनने का, मंगलसूत्र पहनने का जमाना नहीं, रोल्ड गोल्ड की चैन पहना करो। जब लोग कहते हैं कि यहाँ अपराधी अपराध करके चले जाते हैं, तो सरकार के लोग कहते हैं अपराध सब जगह घटित होते हैं। सरकार की सरपरस्ती में जिस प्रकार लूट चली किसी से छुपी हुई नहीं, नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, तोड़ा गया, पेपर लीक होते चले गए और विकास के नाम पर कमीशन खोरी होती चली गई। सरकार के मंत्री खुद ये कहते चले गए हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है। अब जब सरकार गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है तो गाड़ी कैसे चलती है? मुझे लगता है कि सरकार चली या सर्कस चली, ये सरकार थी या सर्कस थी। सर्कस में जिस तरह जोकर आकर मजाक करता है, इस सरकार में वैसे ही मजाक हुए। कभी अपने उप मुख्यमंत्री को, पीसीसी के पूर्व चीफ को इन्होंने नकारा, निकम्मा और बेईमान कहा। कभी उन पर एफआईआर दर्ज कराई और कभी उन्हीं को वापस लेकर उनके साथियों को मंत्री पद पर मंत्री परिषद में शामिल किया। आज जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की भट्टी चली किसी से छुपा हुआ नहीं। सचिवालय में सोना मिलता है, सचिवालय में नोटों के बंडल मिलते हैं। राजस्थान के अंदर अब आपने देखा होगा आजकल ईडी आ रही है, कई प्रकार की बातें कह रहे हैं। ईडी ने सिद्ध कर दिया कि पेपर माफियों के तार पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा के परिवार से जुड़े हुए हैं। ये कैसी सरकार? और मैं तो आपको यही कहने आया हूं, ये बदलाव की आंधी मैं पूरे राजस्थान में जाकर आया हूं। ये बदलाव की आंधी एक तूफान में बदल चुकी है और इस बार कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार होगी। हमारे जिले के अंदर मैं दावा कर सकता हूं जिले के 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। और मैं इस मौके पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर जिस चुनाव के अंदर आशीर्वाद देने राजकुमार जी रणवा सरीखा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति आ जाए, आज मंच में जो चमक मैं देख रहा हूं, रणवा साहब ये पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम तो तमन्ना करते हैं कि आप भी हमारे साथ विधानसभा में चलो, साथ साथ चलेंगे। और ये पार्टी का कार्यकर्ता आपके यहाँ पधारने पर आह्लादित है, खुश है। और आज अभी भरलाल जी सारण का नामांकन दाखिल होना है। मैं तो यही कहने आया हूं कि इस बार आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह काला करने के लिए जनता तैयार है। दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, राजस्थान में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जुम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं, सरकार के अंदर रतनगढ़ की राजकुमार रणवा जी की भागीदारी होगी। बस आप तो यहाँ इनको चुनाव जिता के भिजवा दो। 36 कौम और बरादरी के लोग आए हैं, एक बार फिर वही घिसा पिटा चेहरा सामने आया है। इन गोदारा जी को हमने बहुत अच्छी तरह देखा है, चुनाव के समय में आकर जाति पाति की बात कर वोट लेकर चले जाते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं, रतनगढ़ की समस्याओं से सरोकार नहीं, रतनगढ़ की प्रगति से सरोकार नहीं, रतनगढ़ के अंदर ध्वस्त होती कानून व्यवस्था से सरोकार नहीं।
इन सब चीजों से सरोकार रहा तो आपका ये नौजवान विधानसभा में कांग्रेस के घुटने टिकाने वाला नौजवान आज यहाँ बैठा है। इसलिए मैं शुभकामनाएं देते हुए और मैं यहाँ सबको धन्यवाद देने आया हूँ। हरियाणा से चलकर हमारे जिले के प्रभारी, इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हरियाणा के कृषि मंत्री भी विराज रहे हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा सप्तऋषि मंडल को। आप सब लोग आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। सप्तऋषि जब आकाश में चमकते हैं तो निश्चित तौर पर एक पवित्रता दिखाई देती है, एक ओज दिखाई देता है, एक परिवर्तन दिखाई देता है। आप सबको नमन करते हुए मुझे हरलाल सारण का नामांकन दाखिल करना है। ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगा। भाई अविनेश महर्षि जी, आओ आगे बढ़ो, आपके लिए जहां जाना होगा मैं भी जाऊंगा। और मैं फिर कहता हूं, मुझे जानने वाले मानने वाले सबको निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्राणवायु बने कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, ये चुनावी समर है, कोई गलती नहीं हो जाए। अगर कोई गलती रही होगी तो आपका इस अविनेश महर्षि का बड़ा भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता, वो गलती हमारी होगी। इस नौजवान को मौका एक बार मिले और ये राजस्थान में बनने वाली सरकार का हिस्सा बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हमारे बीच में राजस्थान के कद्दावर नेता, जिन्होंने कांग्रेस की इस नकारा सरकार को राजस्थान की विधानसभा में कई बार घुटनों के बल चलाया, वो हमारे बीच में राजेंद्र राठौड़ साहब बैठे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत होना चाहिए। यह विश्वास दिलाना चाहिए राजेंद्र राठौड़ साहब को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रगों के अंदर वो खून दौड़ रहा है, जिसके साथ में आप लोगों ने नौजवानों को तैयार करने का एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि एक आपने फैक्ट्री खोल रखी है। राजेंद्र राठौड़ साहब, 35 वर्षों में आपने जिस तरह से नौजवानों को तैयार करके राजस्थान की विधानसभा में बुलवा करके और नेतृत्व की एक पाठशाला का रूप दिया है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राठौड़ साहब को जल्दी जाना है, लेकिन एक मैं सूचना आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे दलितों के नेता और अंबेडकर साहब के बाद में भारत सरकार में कोई दलित कानून मंत्री बना तो उनका नाम है अर्जुन राम जी मेघवाल। हमारे बीच में पहुंचने ही वाले हैं। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब को हरलाल सारण साहब का फॉर्म भरवाने के लिए जाना है, हम इनको ज्यादा नहीं रोकेंगे। मैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन आदरणीय राजू भाई जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यही विराजेंगे। हम आपकी सरपरस्ती में, आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में, आपने इस रतनगढ़ को 3 बार राजस्थान की विधानसभा में नेतृत्व दिया है। मैं दिल खोल करके कहता हूं, आपका छोटा भाई हूं, मुझसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन आप मेरे बड़े हैं। आपका आशीर्वाद जिस तरह से आज मुझे मिला है, निश्चित रूप से हम सब लोग अभिभूत हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। कोई साथी यहां से उठ करके नहीं जाएगा। राजेंद्र राठौड़ साहब पधारेंगे और उसके बाद में हम सब लोग यहीं पर बैठेंगे। राजू भाई जी की अध्यक्षता में मीटिंग चलेगी और अर्जुन राम जी मेघवाल और उसके बाद में राहुल कस्वा जी का मैसेज आया है। उसके बाद हम सब लोग यहाँ से पैदल चल करके चलेंगे और मुझे मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के आप सब लोग एसडीएम कार्यालय तक चलेंगे। बहुत शालीनता के साथ में चलेंगे। आप सब लोगों की अगर आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं ये जीत की विजयश्री की माला अविनेश जी को पहना दूं। सबकी आज्ञा है। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, राजकुमार रिणवा, राजकुमार रिणवा, अविनेश महर्षि, अविनेश महर्षि, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। इस बात पे एक बात नारा लगाएंगे, भारत माता की।
इलाने देनी अपनी हालरियां उलराए, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। मैं 17 दिसंबर का वो दिन जिस दिन अशोक गहलोत शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दिन राजस्थान के मंच पर फारूक अब्दुल्ला बैठा था और उस फारूक अब्दुल्ला ने एक शहीद बिशन सिंह राठौर जो बीसरी गांव के रहने वाले थे, उनकी 3 दिन तक डेड बॉडी पुलवामा में नहीं उठाने दी। उस शहीद की 3 दिन तक बॉडी उन्होंने नहीं उठाने दी। उसके बाद उन पत्थरबाजों पर भारत सरकार ने गोलियां बरसाई, एक साथ 18 लोग पुलवामा में मारे गए। उसके बाद में शहीद का शव बीसरी में आया और जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था अशोक गहलोत का, वो सबसे बड़ा बुरा दिन था। मेरी आंखें रो रही थी। 5 साल में उस वीरांगना के आंख के आंसू नहीं चुके। आज आपको कह देना चाहता हूं, उस वीरांगना के पाप से सारा और सचिन का तलाक हो गया। कंडीशन ये है, इलाने देनी अपनी हालरियां उलराए, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। सुध मरिया हित देश रे, हर को बंधु समाज, माने हर की जन्म दे, जितनी हर की आज। बिन मरिया बिन जीतियां, धनी आविया धाम, पग पग चूड़ी पाछलू रे रावत श्री राम। उस शहादत में अविनेश महर्जी का कंधा था, उस शहादत में राजकुमार रिणवा का कंधा था। ये 5 साल की आग की भट्टी जिस प्रकार कांग्रेस राज में चली, एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह था अशोक गहलोत का, दूसरी तरफ ये रतनगंज की जनता अपने उस लाडले शहीद को कंधा देकर विदा कर रही थी। वो अग्नि आज तक बुझी नहीं है। इधर प्रयाग में गंगा सागर, इधर न रामेश्वरम काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे इन्हें जाना गंगा सागर, मुझे इन्हें रामेश्वरम काशी, मैं लेने जा रहा हूँ वीरू की पतूल, वही हमारा दीप जलेगा, वही चढ़ेंगे माला फूल। एक विनम्र अपील के साथ श्री अविनेश सिंह महर्जी, आपके पुरोधा इनके भाई सीबी शर्मा ने बहुत अथक प्रयास किया एक हिंडा के लाडले विनोद सिंह शेखावत की गैस एजेंसी दिलाने के लिए आप पैदल दिल्ली तक गए। ऐसे महानायक को और राजकुमार जी रिणवा के आशीर्वाद से आप सबका विजय श्री का डंका बजा करके भेजोगे। दोनों हाथ उठा करके एक छोटे आदमी का समर्थन कीजिए। मीडिया वालों को दिखाइए कि उस आदत का अपमान नहीं होगा और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व की ओर बढ़ रहा है। तो लोग तुम तो सदा कहा करती थी नहीं चांद तक पहुंच सकोगे, आज पृथ्वी चांद पर भी अपना झंडा गाड़ रही है। जय भारत, जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में हम सबका भारत का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। बंधुओं, हम सबका यह नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम भी इस भारत माँ के लाल हैं और भारत माता का वैभव कैसे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जितनी मजबूती दे सकते हैं उतना प्रयास हम सबको भी करना चाहिए। मैं यहां उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अविनेश महर्जी ज्यादा से ज्यादा मतों से कैसे जीते, आज से इस प्रयास में लग जाना है। मैं पिछले काफी दिन से आप लोगों के बीच में आता रहा हूं और मुझे जिम्मेदारी है चूरू जिले की 6 की 6 विधानसभा के समन्वय की। हरियाणा से आया हूं, आपका पड़ोसी हूं लोहारू क्षेत्र से, और यहां आकर के किसानों का मेरा विभाग है, कृषि का मंत्री हूं। मुझे दुख हुआ कि हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर 8 घंटे बिजली मिलती है, 2,500 रुपये साल का बिल है। यहाँ पता किया किसानों को 2-2, 2.5 घंटे बिजली मिलती है और बिल आता है साल का 20-30 हजार रुपये। हमारे यहाँ 2,500 रुपये में सारा बाजरा सरकार खरीद रही है। जो बाजरा नहीं खरीदा जाता उस किसान के खाते में भी भावांतर का पैसा हम डालते हैं। ये
फर्क है हरियाणा में, राजस्थान में। ये भाजपा की सरकार जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है और यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसका फर्क है। मुझे मैंने देखा है कि मेरे साथ के इलाके के राजस्थान के लोग खाद लेने हमारे यहाँ लोहारू में आते हैं, बहल में आते हैं, सिवानी में आते हैं, फसल बेचने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। यहाँ मंडियां भी ठीक ढंग से नहीं चलती। हर तरह की सुविधाएं जो किसान को केंद्र सरकार से मिलती है, यहाँ की सरकार ने रोड़ा डालने का काम किया है। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जब दोनों प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को भी वही चीज मिलेगी जो हरियाणा के किसानों को मिलती है। 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं। दूध के उत्पादन में हरियाणा आगे है, गन्ने का रेट हमारे यहाँ ज्यादा है। और दोनों सरकारें मिलकर के, मैं अभिनेश जी से, राजकुमार जी से प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा के साथ मिलकर केंद्र से बात करके और जो हमारा जमुना के ऊपर एक ऐसा डैम बनाए जिससे कि ये इलाका भी सारा सिंचाई हो जाए, ऐसी कोशिश हम करेंगे। भारत के 140 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 6 महीने के अंदर वैक्सीन का इजाद करके न केवल देशवासियों को सुरक्षा प्रदान की, लेकिन पूरे विश्व को हमने कोरोना काल में वैक्सीन सप्लाई किया और 80 करोड़ लोगों को भूख से मरने के लिए आज तक अन्न का भंडार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसको भट्टी में जला दिया गया। ऐसे ये हालात राजस्थान में बने हुए हैं। किसानों के जमीनें नीलाम हो गई है। 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम हो गई है। अभी दलाल साहब कह रहे थे, हरियाणा की बात कर रहे थे, किसानों के बाजरे का जो एमएसपी मूल्य है हमारे यहाँ 1300 रुपये में बेचते हैं, 1400 रुपये में बेचते हैं, इनके हरियाणा में 2400 रुपये क्विंटल में बाजरा खरीदा जा रहा है। गौ माताओं का हाल इस राजस्थान की सरकार ने बुरा किया। 5 साल बाद मुझे मौका मिला है, वही मंच है और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि जब इस राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र जी राठौड़ मेरे पापा एवं आपके रतनगढ़ के विधायक अभिनेश जी महर्षि बोलते हैं, तो इस नाकारा कांग्रेस सरकार को मजबूरन जनहित के काम कराने पड़ते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे काम हैं जो विधानसभा में तो मजबूती से उठाए गए थे, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए जैसे हॉस्पिटल का मुद्दा है कि जिला अस्पताल बन गया लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं आ रहे। आप सोचिए कि जब केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार होगी और उस सरकार में भागीदारी रतनगढ़ विधानसभा की होगी, तो सोचिए रतनगढ़ कैसे विकास के नए नए आयाम स्थापित करेगा। पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं कुंदन जी, मैं ओम जी सिमार, विकास जी रीनवा, लीटू जी कल्पनाकांत और श्याम जी पारिक आपसे आग्रह करता हूं आप भी मंच पर पधारे। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहेड़ा राजकुमार जी रीनवा साहब और आज के किसी का भला नहीं कर सके, जनता का विकास नहीं कर सके। यदि ऐसा नहीं कर सके तो फिर उसको कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको ध्यान है, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, जब कोई कार्यकर्ता के मन में कोई बात आती है, कोई अभी भी चूरू में राजेंद्र जी राठौड़ जैसे आदमी बैठे हैं, तो हम तो तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कल रैली में जाकर रहा था, वहां भी बहुत भीड़ थी और कार्यकर्ता बहुत जोश मतों से वोट देकर विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम। थे कि जिस तरह से आज आप जिस जोश से आप पधारे हैं, वैसा ही जोश 25 तारीख तक रहना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता को आज से ये ठान लेनी है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत,
प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर रह करके काम करें और जो भी कोई सूचना हो हमें कार्यालय में भिजवाएं ताकि हम आपकी पूर्ति करेंगे। एक सारे देरासर की दुनिया आपने कोई सास रहो तो वो के है कि ढाणी में रहे तो रेवड़ चरा तो सारा एक ढाणी मोरी की दोनों गुआड़िया वो गयो सास रह गयो जना 1.5 मजाक करी बोले कोई केड़ा काड़ा चिटकी सुपारी कीर्चा ले आके बोले मैं तो भूल गयो। बोले जारे जीजा के भूल गयो तू तेरो नाम ही भूल गयो बता के नाम है। वो सही में हिंदीबाजी में भूल गयो हेर वो बोले 1 घंटा बाद बता छू सारे ढाणी जार एलो मारियो दोरियो प्रो मोरली बोले केको ना तुझी बोले वो काम तो सर गयो तो वो काम तो सर गया रैली को नहीं रेलो है बोलो भारतीय जनता पार्टी की। आपसे लोग बाग विराजे हो मैं तो बहुत बाद में आया हूं और बहुत टाबर हूं आपको। उन हमारे देवतुल्य मंत्री जी विराजमान है पूरा सम्मानित मंच है। आप बुजुर्ग ये भारतीय जनता पार्टी की और जो एक छोटो सो पौधो 2 MP की सीट ले रहे हो और ये पौधा ने विश्व के सब बड़ी पार्टी को वटवृक्ष के रूप में आप बनाए हुए और भारतीय जनता पार्टी को वटवृक्ष आज हमारे भागीरथ सिंह जी के परिवार है और परिवार के मायने आपस में कोई बात हो सके पर ये है कि वो परिवार गोड्डा है पेट का नहीं लूली दूसरे का नहीं कड़ी कौन लूले। पार्टी में हाँ पार्टी में रेशा व्यक्ति आता रहे जाता रहे व्यक्ति सब बढ़िया है कोई व्यक्ति बुरो को नहीं हुए पर पार्टी की जुगी एक कार्य करना की और जो कार्यशैली और मांगा एजेंडा है बे अलग है। अब भारतीय जनता पार्टी जुड़ और एक निवेदन और करूं और चुनाव को नहीं है वो धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध में गीता में कियो कि जब धर्म ने कोई नुकसान करना वे लो कृष्ण को चक्कर सा ले लो और वो चक्कर चाल रहे हैं और आप इस सब के सागे भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत रतनगढ़ तहसील में नहीं पूरे चूरू जिला में और प्रदेश में जीता और भारतीय जनता पार्टी को शासन अडलियावाला ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे और अभिनेश जी महर्षि भाई साहब ने जीता हो और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। दोनों मुट्ठी भींच करके दोनों हाथों को खड़ा करके भारत माता की भारत माता की हो सकता है हम नामांकन भरे उससे पहले ही ये घोषणा ये शुभ सूचना हमको सुनने को मिल जाए कि आदरणीय राजकुमार जी रिणवा साहब सरदार शहर से हमारे कैंडिडेट होंगे। ये घोषणा ही होनी बाकी है। ये मैं आपको एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं ये मैं एक आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के विश्वास के बलबूते के ऊपर आप लोगों को कह रहा हूं। हम सब लोगों को जिनका नेतृत्व मिला राजेंद्र राठौड़ साहब राहुल कसवा जी अर्जुन राम जी मेघवाल साहब मित्रों राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जब 5 वर्ष पहले आपने मुझे आशीर्वाद दे करके आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जिम्मा सौंपा था और उसके बाद में 0.5% से ये राजस्थान की नकारा कांग्रेस की सरकार काबिज हो गई थी। राजस्थान के किसानों के साथ में धोखा करने वाली सरकार इनके तत्कालीन अध्यक्ष ने घोषणा की थी हनुमानगढ़ के अंदर कि हमारी सरकार आएगी तो 1 से 10 तक की गिनती गिन करके कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन हालात ये हुए बाद में संपूर्ण कर्जा माफ करना तो दूर की बात है किसानों की जमीन नीलाम होने लगी और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। बेरोजगार नौजवानों को कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे लेकिन उसके बाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। 18 बार पेपर लीक हुआ और राजस्थान की नकारा सरकार ने नौजवान बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। मित्रों हमारी बहन बेटियां जिनकी अस्मत कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रही बाजार के अंदर
अस्पताल के अंदर, थाने के अंदर, कचहरी के अंदर, सब जगह उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डालने का काम किया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का स्वागत करिए। तालियां इतनी जोरदार बजनी चाहिए कि दिल्ली तक गूंज हो। अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। मित्रों, आप लोग बैठने की कृपा करें, बैठिए बैठिए। आदरणीय मेघवाल साहब, मैं मेरी बात को शुरू करूं। राजस्थान की विधानसभा में मुझे 10 सर्वश्रेष्ठ विधायकों के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से चुनने का मौका मिला। ये आप लोगों के जो अधिकार दिया था उसकी रक्षा करने का जिम्मा मुझे दिया था। मित्रों, जो भी काम 5 वर्षों के अंदर किए, इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से किए। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सब लोगों को कि आने वाले समय के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर, और हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बीच में, कानून मंत्री बैठे हैं। डबल इंजन की सरकार भारत सरकार और राजस्थान दोनों में बनेगी और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में लंबी बात नहीं करूंगा, सीधा ही आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को निवेदन करता हूं कि वे आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। भारत माता की। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतनगढ़ विधानसभा से माननीय अभिनेश महर्षि जी का नामांकन भरने का समय है। अपा देसी भाषा में कह सका कि ब्याह मारने रो टाइम है। वो राजनीतिक आदमी रे 5 साल बाद ये अवसर आता है नामांकन भरने का। बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इसके लिए अभिनेश महर्षि जी ने मुझे 2-3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरी आज कहीं और सभा लगी हुई थी, फिर प्रदेश ने कहा नहीं आपको रतनगढ़ जाना जरूरी है, इसलिए मैं रतनगढ़ आया हूं आपके बीच में। सम्मानित मंच और आप सभी आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, 2-3 बातें मुझे कहनी है। पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिला पिछले 3-4 महीनों में। ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। स्पष्ट नजर आ रहा है। सरकार आ रही है बीजेपी की, एमएलए हो बीजेपी का, और जब वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ 10 एमएलए में से एक एमएलए हो तो उसका कुछ नंबर आगे आने के भी चांसेस रहते ही हैं। रेवे कौन रेवे भाई जी बताओ? रेवे। मैं जब यहाँ चूरू में कलेक्टर था तब से इनको जानता हूं कि क्वालिटी है अभिनेश जी में। और पिछली बार आपने आशीर्वाद दिया, एमएलए बने, विधानसभा में अपना प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। इस बार अवसर बहुत अच्छा आ रहा है प्रदेश के लिए, जिले के लिए भी और रतनगढ़ के लिए भी बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। देखिए 2-3 चीजें कहूंगा क्योंकि समय नामांकन का है। कई बार क्या होता है कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं हमने योजनाएं अच्छी दी, मैं कहता हूं उन्होंने अच्छी योजनाओं के ब्रेक लगाने का काम किया। एक योजना का जिक्र करूंगा, इंदिरा आवास योजना आपने देखी। मोदी जी से आने से पहले मकान गांव में कच्चे होते थे, उनको बनाने की एक योजना थी कांग्रेस के जमाने की। रुपए मिलते थे पहले 25,000, बाद में मिलने लगे 50,000, 7,000, पर्यावरण के नाम पे 43,000 रुपए मिलते थे। 3 किस्तों में मिलते थे। कभी कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तो नहीं मिला, एक किस्त मिल गई छोड़ दिया। कभी कोई सरपंच सो आ गया बोल के मैं ई तो मैंने वोट कौन दियो इन बोन देवो कौन फिर मकान बेचारो कच्चो कच्चो रहतो और पैसा मिलता को। मोदी जी जब आए तो ये मकान बनाने की योजना का नाम वो चाहते तो नरेंद्र मोदी के नाम से भी कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने इस योजना का नाम रखा पीएम आवास। और देखिए कितना चेंज किया, राशि सीधी 43,000 से 1.5 लाख करी,
टारगेट 2 या 3 आते थे, जिससे 300 मकान के टारगेट आने लगे। आए कि नहीं आए बताओ भाई साहब? और जियो टैगिंग कर दी कि आपको कोई यूटिलाइजेशन का दरकार नहीं है, आप फोटो खींच करके भेजो, हमारे यहाँ पे कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग होगा, हम पैसा सीधा खाते में भेज देंगे। लोगों के मकान बनने लगे। गांव में जाते थे तो 20 मकान बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, कहीं 40 बन रहे हैं। एक गांव जो हमारे श्री लूणकरण सर का था, जहां 300 मकान बन, पीएम आवास छोटी बात नहीं है। 300 मकान एक गांव में बना, गांव बड़ा था। यहां भी बने होंगे रतनगढ़ में भी 100 से ऊपर तो मकान। और जैसे अशोक गहलोत आए, पीएम आवास पे ब्रेक लगा दिया। इतनी अच्छी योजना का ब्रेक लगा दिया। कारण कैसे मोदी जी पॉपुलर हो रहे हैं। अशोक जी, मोदी जी देश में ही नहीं दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। दुनिया में हमारी एजेंसी नहीं है, अमेरिका की एजेंसी है, जिसने जांच करके बताया कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। सर्वे करो लोकप्रिय कौन है, उसमें अमेरिका की एजेंसी सर्वे करी है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का भी सर्वे में नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय दुनिया में कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अशोक जी क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो? योजनाएं भी हमने बहुत दी, लेकिन इन्होंने ब्रेक लगाने का काम किया। अब अवसर आ गया। कई बार एक बार पत्रकारों ने पूछा अशोक गहलोत जी को कि आप लड़ रहे हो लगातार सचिन पायलट से, आप अब बुजुर्ग हो गए, युवा को मौका दे दो, सचिन पायलट को मौका दे दो। तो क्या बोले कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। अब मुझे लगे जनता कुर्सी तोड़ लगे, तोड़ने तैयार हो नहीं हो बताओ। मैं कहीं डूंगरगढ़ में भाषण दे रहा था, मैंने कहा आपकी ब्रेक लगा देना। उन्होंने जो हमारी योजनाओं का ब्रेक लगाया, जैसे अभी अविनेश जी कह रहे थे, डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है? महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, कार्रवाई भी नहीं हो रही थी, तुष्टीकरण की नीति अपना ली। जो एमएलए थे कांग्रेस के या जो हार गए वो एमएलए बन गए, और कई तो एमएलए मिनी मुख्यमंत्री बन गए। भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। ये सब जनता जान रही थी, देख रही थी। अब मौका आया है बदला लेने का, और जनता मन बना करके बैठी है बदला लेने की। रतनगढ़ में आप अविनेश मेहर जी को जिताने के लिए तैयार होना। जोर से लगाओ थे तो मातृशक्ति लगा रही है कहीं। अविनेश मेहर जी, अविनेश मेहर जी। देखिए अशोक गहलोत की कुर्सी तो अपने को तोड़नी है। मैं काल शायद लूणकरण सर हो बट एक भाषण दे तो जने कोई गाड़ी चलाना हो के सब भाई जी ब्रेक कई तरह रहे, तो ब्रेक लगा दो यार। क्या नहीं थे बोलिया को नहीं, हैंड ब्रेक भी हुए, वो हैंड ब्रेक वो भी लगा दिया भाई जी, छोटे हमें ना हैंड ब्रेक भी हुए। हाँ बोला एक हैंड ब्रेक को भी बोलो। दूसरा एक विषय अविनेश जी के बारे में कहना चाहता हूं, जो नेतृत्व करे वो सजग भी होना चाहिए और सावचेत भी होना चाहिए। मैंने इनको पिछले 5 सालों में परखा है, और मैं आपके बीच में ये बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आपका एमएलए शिक्षित भी है, समझदार भी है और परिपक्व भी। रतनगढ़ के विकास की योजनाएं भी इनके मन में बहुत, कई ऐसे योजनाएं थी जिनको लेकर के ये मेरे पास पहुंचे कि रतनगढ़ को छोटी काशी कहते हैं, कुछ कल्चर मिनिस्ट्री से काम करा सकते हो क्या? तो मैंने यहां जो अधिकारी थे जयपुर में उनको कहा, तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्या करना, वो तो एमएलए तो वहां बीजेपी का है, तो ये इसलिए डबल इंजन की सरकार थी। रतनगढ़ को ये छोटी काशी के रूप में, जैसे मोदी जी ने काशी को भव्य बनाया, ऐसे रतनगढ़ को भी भव्य बनाना चाहते हैं। इसलिए इस बार मौका दो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।
बालाजी महाराज का दुपट्टा पर रहे। बोलिए बालाजी महाराज की, जीन भवानी की, भारत माता